माई सेल्फ हेमांश सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्लूकोज के अल्फा एंड बीटा फॉर्म के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करते हैं और ग्लूकोज की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्फा फॉर्म ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ग्लूकोज। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया था ग्लूकोज का जो फिशर प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो ग्लूकोज का इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बताया गया था। मैंने आपको कई बार जो मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों अगर मुझे ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म बनाना है, देखिए कार्बन ग्लूकोज की पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सिक्स पोजीशन। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि पहला कार्बन ले लेंगे, पहला कार्बन। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो CHO होता है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप अगर मन करे तो इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक अलग तरीके से बना के आपको दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, हम चीज़ों को और आसानी से समझ सकें, क्योंकि जितनी आसानी से चीज़ों को समझ सकेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों, पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है, चौथी है, पांचवी है और छठी है। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा कि पहले वाले कार्बन और पांचवे वाले कार्बन के लिए बॉन्ड बनाना है। ठीक है, मतलब कौन कौन से, पहले और पांचवे कार्बन के बीच में। चलिए अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास COH कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे H, यहाँ पे COH हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे अपने पास OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C करना, यहाँ पे H रहेगा, क्या हो जाएगा CH2OH। और ये वाला H ले जाके बच्चों यहाँ पे लगा दिया आपने। अब ये बचा ना ऑक्सीजन, बचा ना ये ऑक्सीजन, इसका पांचवा कार्बन का, तो इसको आप कहाँ ले जाके, ये बीच में आप ले जाके लगा दिए। तो ये आपका जो बन गया बच्चों, ये बन गया अल्फा फॉर्म ग्लूकोज। कौन सा फॉर्म बन गया, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा ग्लूकोज। चलिए अब इसी वाले स्ट्रक्चर को आप ले लीजिए बच्चों, इसी वाले स्ट्रक्चर को। ठीक, क्या करना है आपको, कार्बन लेना है, इधर H लगा देना है, इधर OH लगा देना है, बस, और कोई चेंज नहीं लेके आना है। जैसे वो अल्फा वाला है उसी तरह सेम सेम बाकी कर लीजिए। OH, ये H हो गया बच्चों, ये आपके पास ये H हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों OH, और ये क्या हो जाएगा H, इसमें कार्बन रहेगा, इधर H रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। ये उठाइए इसको, यहाँ पे ये आप दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा ग्लूकोज। कौन सा हो जाएगा बच्चों, बीटा ग्लूकोज। तो आपके पास ये था अल्फा ग्लूकोज, ये था बीटा ग्लूकोज। इसको समझने के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि पहले कार्बन और पांचवे कार्बन, याद रखेंगे आप लोग, पहले कार्बन और पांचवे कार्बन के बीच में जो है रिंग बनेगी, ये आपको ध्यान रखना, ये अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे आपकी क्लियर हो जाएंगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास जनरल सा ग्लूकोज का फॉर्म था, ये था ग्लूकोज बच्चों, और ये हमारे पास क्या था, ग्लूकोज का। दोनों में क्या डिफरेंस था, मैंने ये जो CH2 वाला बॉन्ड था इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना दिया। ये हो गया अल्फा फॉर्म, ये हो गया बीटा फॉर्म। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंसेस बच्चों पहले वाले कार्बन पे आप देखिएगा, ये आपको पहला कार्बन था, ये आपके पास पहला कार्बन है। अगर आपने क्या कर दिया कि लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में OH कर दिया, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, बीटा। अगर आपने क्या नाम है, ये राइट साइड है बच्चों, कौन से, राइट साइड में अगर आपने OH कर दिया तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये अल्फा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको डिस्कस किया अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। आइए इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ बच्चों, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये बीच वाला जो हमारे पास ग्लूकोज था, और यहाँ पे मैं आपको अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ
जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा फॉर्म की। देखिए बच्चों, ऐसे बनाइए आप, ये आपने ले लिया, इसको ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। कर देना बच्चों आपने। चलिए उसके बाद ऐसे आप लाइन खींचिए, एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब सुनिएगा बच्चों, जो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड और इस वाले को बोलेंगे इस तरह को राइट साइड। जितने भी राइट साइड वाले हैं सबको नीचे कर दो बच्चों। राइट साइड में क्या है, OH नीचे कर दिया। इधर क्या है बच्चों, OH नीचे कर दिया। H कहाँ है, यहाँ पे कर दो आप। OH कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे कर दो आप। अब उसके बाद ये लास्ट वाले बच्चों, ये हमेशा ऊपर रहेगा, याद रखेंगे आप। कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। अब लेफ्ट साइड वाले को ऊपर कर दो आप। ये H था, ये H था, ये OH था, और उसके बाद क्या था आपके पास, ये H। तो ये आपका अल्फा वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये पायरानोज का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूको पायरानोज, याद रखिए। चलिए इस बीटा वाले की बात करते हैं बच्चों। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आप ऐसे बना लीजिए, पहले इसको तो बनाना आना चाहिए आपको। एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। चलिए ये हमारे पास, ये कौन सा साइड है बच्चों, लेफ्ट। ये हमारे पास कौन सा है, राइट। ठीक, राइट वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। देखिए H हो जाएगा, फिर आपके पास क्या है, OH रहेगा, फिर H रहेगा, फिर OH रहेगा। इसमें तो आप जानते हैं CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा। चलिए राइट वाले को ऊपर रखेंगे, OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, H हो गया। ये पायनोज का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूको पायरानोज। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, वो भी मैंने बताया। और दूसरी बात जब रिंग में स्ट्रक्चर आ जाते हैं बच्चों, कैसे आ जाते हैं, रिंग में। तो ये आपके सामने अल्फा ग्लूको पायरानोज बनाता है, ये बीटा ग्लूको पायरानोज बनाता है। शायद मेरे हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। अगर इसी तरह से आप 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो आपको ये अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का और बीटा फॉर्म ग्लूकोज का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप घर में प्रैक्टिस करें अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।